Good morning students. Today we are going to solve a question that whether following will be included और एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम कि नेशनल इनकम में ये सब इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। तो फर्स्ट इसमें आता है पेमेंट ऑफ फीस टू अ लॉयर या फिर सीए एंगेज्ड बाय अ फर्म। ठीक है कि आपने फर्म में कोई भी लॉयर या फिर सीए को अपॉइंट किया तो क्या वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, क्यों इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आ गया। ठीक है, सेकंड आता है रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। तो ये हमने पढ़ा था कि सेल ऑफ लैंड या फिर परचेज ऑफ लैंड हम वैसे ही इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसका भी आंसर नो हो जाएगा। ओके, थर्ड आता है परचेज ऑफ अ मशीनरी, परचेज ऑफ अ मशीन बाय अ फैक्ट्री या फिर परचेज ऑफ टैक्सी बाय अ टैक्सी ड्राइवर। तो वो उसे अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए लाया है। ठीक है, तो इसलिए हम उसे इंक्लूड करेंगे, तो इसमें येस आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ आता है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एन हाउस होल्ड या फिर फीस रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट। तो बिल्कुल हमने पढ़ा था कि ये इंक्लूड करेंगे हम कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा हो हाउस होल्ड्स ने या फिर स्टूडेंट ने फ़ीस पे करी, क्योंकि ये दोनों किस में आते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर हमारे सी में। तो इसलिए इन दोनों को इंक्लूड करेंगे। येस, दे आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, फिफ्थ आता है HP यूजेस इट्स ओन लैपटॉप्स इन इट्स ऑफिस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो बिल्कुल सेल्फ कंजम्पशन यानी कि HP जो है अपने खुद के लैपटॉप्स यूज़ कर रहा है, तो ये इम्प्यूटेड वैल्यू के अंदर आ गया। तो इसलिए हम इसे इंक्लूड करेंगे। येस, इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। राइट, सिक्स्थ आता है परचेज ऑफ अ ट्रक टू कैरी गुड्स बाय अ प्रोडक्शन यूनिट। तो बिल्कुल प्रोडक्शन यूनिट में ट्रक यूज़ करने के लिए परचेज़ किया है, तो इसीलिए हम इसे इंक्लूड करेंगे। येस, इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सेवेंथ, डायरेक्ट परचेज मेड अब्रॉड बाय गवर्नमेंट। तो किसने किया है, देखो गवर्नमेंट ने किया है, तो ये किस में आ जाएगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, यानी हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में आ जाएगा जी। तो इसलिए हम इसे इंक्लूड करेंगे। येस, इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। एट्थ आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन टू अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, हमने लोन दिया था, किसको दिया था, फॉरेन कंपनी को दिया था। कहाँ पे रिसीव हुआ, इंडिया में। तो इसीलिए हम इसे इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर हुआ है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर मिला है। एंड क्या है कि ये इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी को लोन दिया था, वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फैक्टर इनकम। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो इसलिए हम इसे इंक्लूड करेंगे। तो येस, इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नाइन्थ आता है स्कॉलरशिप गिवन टू इंडियन स्टूडेंट्स स्टडिंग इन इंडिया बाय अ फॉरेन कंपनी। तो देखो स्कॉलरशिप देखते ही काट दिया करो कि नहीं भाई इंक्लूड नहीं करेंगे। नो, क्यों, क्योंकि ये एक ट्रांसफ़र पेमेंट है। राइट, टेंथ आता है परचेज ऑफ यूनिफॉर्म्स फॉर नर्सेज बाय अ हॉस्पिटल। तो अब यूनिफॉर्म्स परचेज करिए या फिर ये किस में आएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आएगा, तो इसीलिए हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो तो उनका हक है। राइट, प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले में हम उन्हें यूनिफॉर्म्स दे रहे हैं या फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आता है, कैसे भी समझ लो, तो हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। नो, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। 11th आता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स बाय जनरल गवर्नमेंट। तो अब पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट दे रहा है कौन, बाय जनरल गवर्नमेंट, यानी हमने गवर्नमेंट से लोन लिया है। तो हमने पढ़ा था कि हमने गवर्नमेंट से लोन लिया है, तो हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। नो, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। राइट, ट्वेल्थ आता है फैमिली मेम्बर्स वर्किंग फ्री ऑन फार्म ओन्ड बाय फैमिली। अब देखो खुद ही काम कर रहे हैं, यानी कि लेबर के पैसे बचा रहे हैं वो लोग अपने फार्म में, तो ये किस में आ जाएगा, इम्प्यूटेड वैल्यू हो गई। और ओन यानी खुद के, सेल्फ कंजम्पशन आ गया इसमें, तो इसीलिए हम इसे इंक्लूड करेंगे। येस, इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, 13th आता है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बाय अ फैमिली। ठीक है, तो वही एक्सपेंडिचर हो रहा है एजुकेशन पे, यानी ये किस में आ जाएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे सी में, तो इसलिए हम इसे इंक्लूड करेंगे। येस, इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम।
14th आता है इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर। बिल्कुल, ये हमने पढ़ा था, एज इट इज़ उठ के आया ये क्वेश्चन तो, है ना। एक फ़र्म दूसरी फर्म को क्या दे रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, यानी कि उनका आपस में इंटरमीडिएट कुछ लोन इधर से उधर लेन देन हुआ है और अब वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। यानी कि वो जो लोन लिया था वो प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए नहीं लिया था, वो कंजम्पशन पर्पज़ के लिए लिया था, तो इसीलिए हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। नो, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ओके, एंड लास्ट एंड फाइनल हमारा आता है 15th वाला, विच इज़ पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय अ स्कूल। एक स्कूल इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है, ये किस में आएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आएगा। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल के जो पेमेंट है वो तो स्कूल वालों ने बच्चों से पहले ही फ़ीस में वसूल कर लिए, पहले ही फ़ीस में ले लिए, इंक्लूड कर दिए, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। नो, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।